और अब तो एक रियलिटी शो भी है जो 4 तारीख को लॉन्च है, मुझे इनवाइट भी आ गया है उसके कवरेज के लिए। क्या बात है! बिल्कुल, 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 उसमें भी बहुत सारा धमाल है। ये नहीं कि जैसे रियलिटी शोज़ होते हैं ना कि हम बैठ जाते हैं और हुँ, कहते हैं कि वाह! आपने बहुत अच्छा गाया और आपको मेरे बेस्ट विशेज़ कि आगे आकर आप बहुत बड़े सिंगर बनोगे और वो सारी बातें, ऐसा नहीं है। अब हमें भी कमर कस के गाना है उनके साथ अच्छा। लाइव। तो हाँ, इसलिए देखिए लकीली ये 2020 मेरा इसलिए भी मज़ेदार गया क्योंकि मेरे घर में ही मेरा स्टूडियो है। हुँ, अच्छा खासा एक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा एक म्यूज़िक स्टूडियो है, वो हुँ, हुँ, पीछे मेरा वो सिंगिंग बूथ है। जी, तो तो काम करना काफ़ी आसान हुआ, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से बहुत सारा काम हुआ और साथ-साथ यहाँ मेरा हारमोनियम भी है, सुबह उठकर यहाँ रियाज़ भी हो जाता है, साउंड प्रूफ में, बड़े शांति के साथ। हुँ, हुँ, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रियलिटी शो जहाँ लाइव गाने में जो एक चैलेंज है ना, वो चैलेंज जब तक आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, तब तक आपकी सिंगिंग भी उसमें एक यूथफुलनेस, एक स्ट्रेंथ रहेगी, स्टैमिना रहेगा आपका सिंगिंग का। और ये साल लाइव शोज़ बहुत कम हुए, तो हुँ, कहीं हुँ, न कहीं वो लाइव सिंगिंग की जो एक रेगुलर आदत थी, वो थोड़ी-सी छूट गई है। सो आई एम होपिंग अच्छे परफॉर्मेंसेज़ दूँ, लोग एप्रिशिएट करें, अलग-अलग चीज़ें कर पाऊँ। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आईपीएमएल। मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त टीम है। आकृति कक्कर जो इतने सालों से बहुत अच्छा गाते आ रही हैं और आकृति की खासियत ये है कि शी इज़ अ वेरी वर्सटाइल सिंगर। अलग-अलग किस्म हुँ, के गाने वो गा सकती है, चाहे डांस वाले गाने हो, सैटरडे सैटरडे या फिर रोमांटिक गाने भी उन्होंने कितने अच्छे-अच्छे अलग-अलग किए हैं। साथ-साथ ऋतुराज है हमारी टीम में जो एक बहुत ही हरफन मौला कलाकार है। सूफी गाने हो, रॉक सॉन्ग्स हो, बहुत पॉपुलर सिंगर है, रॉकस्टार का विनर था। और भी 2 कमाल के आवाज़ें हमसे जुड़ने वाले हैं, जो अब तक सस्पेंस है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है उसके बारे में। अच्छा। बट वेरी एक्साइटेड, फॉर्मेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ओके। तो देखते हैं अभी क्या होता है। So I think it's the first time something happening related to music like league kind of, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे हुँ, हमारी टीम का नाम है बंगाल टाइगर्स, तो हुँ, हमारी टीम की टीम ओनर है अनन्या बिरला फाउंडेशन, हमारी टीम के मैस्कॉट है गोविंदा जी। ऐसे हर टीम का अलग नाम है, अलग अ, ओनर है, मैस्कॉट है, जिस तरह से आईपीएल में होता है, 6 टीम्स हैं। सो इट्स अ वेरी, वेरी डिफरेंट फॉर्मेट जहाँ वो बैठ के अपना दुखड़ा कोई नहीं रोएगा। हर एक को किसी हद तक सब पहचानते हैं, तो उनका एक अलग रुख, एक अलग रूप देखने का एक उत्सुकता होगा ऑडियंस में कि इस बार शान इतने सालों से थे, 25-30 साल तो हो गए, अब नया क्या बाकी है? हुँ। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, देखिए आगे आगे क्या होता है। डू यू थिंक इट्स आई मीन वेरी गुड टाइमिंग लाइक अगर मैं बोलूँ मैं भी गाने सुनती हूँ इतने सालों से हूँ सो लोग हीरो के नाम से गानों को जानते थे शाहरुख का गाना सलमान का गाना इनका गाना उनका गाना बट धीरे धीरे क्या हुआ एल्बम्स बने जहाँ पे सिंगर्स भी फीचर होने लगे और उनकी एक अलग पहचान बनी यहाँ इस तरह के जो लीग्स आए हैं जो शोज आ रहे हैं लाइव शो तो होते हैं बट उसकी लिमिटेड ऑडियंस होती है ये पूरा टीवी पे आएगा इवेंट है सब कुछ है सो एकदम सही टाइमिंग है कि अब सिंगर्स के लिए भी एक अलग से प्लेटफॉर्म बन गया, एक लीग बन गया, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, सब कुछ होता है। बट ये सिंगिंग वाला फर्स्ट टाइम एक डू यू थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर सिंगिंग लाइक और कंपोज़र जो भी आप बिल्कुल, कर रहे हैं? जितना मैंने मैंने तो उतनी गहराई से नहीं सोची थी इस बात को जैसे आपने कहा, तो आई टोटली एग्री कि सिंगर्स को भी नॉट जस्ट अपनी आवाज़ लेकिन अपनी पर्सनैलिटी हाँ, फिजिकल प्रेज़ेंस लोगों के सामने रखने का एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत इसलिए भी मानता हूँ कि पिछले 23-24 सालों से लगभग हर साल किसी न किसी शो से जुड़ा रहा, जी, लोगों के लिविंग रूम्स में आता रहा थ्रू टेलीविज़न। तो कहीं न कहीं ना सिर्फ़ मेरी आवाज़ लेकिन अ, मेरा मेरा पहचान है। चेहरा, मेरा यस, हाँ, पर्सनैलिटी, बिल्कुल। मेरी स्माइल लोगों तक पहुँचती रही और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब कोई गाना आता है तो अमूमन लोग उसे उस हीरो के नाम से जी, पहचान जी। लेते हैं। लेकिन एक बात है कि कई साल बाद अगर आप देखें ना, तो जैसे आज हम रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी के गाने सुनते हैं, तो ये याद नहीं करते हैं कि फला-फला हीरो के लिए उनका करेक्ट, नाम सामने आ जाए। करेक्ट, करेक्ट, सबसे लेकिन इसमें भी मुझे एक बात का बहुत दुःख ये बात है कि जो आम लिसनर है अ, जिसने असलियत में इस गाने को क्रिएट किया है, द कंपोज़र या फिर जो लिरिसिस्ट हैं, हुँ, ये दोनों होते हैं। ये गाने के जो माँ-बाप हैं ना, वो हुँ, लिरिसिस्ट और कंपोज़र हैं। वो लोग उन पर इतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। क्योंकि करेक्ट, जैसे कितने गाने फिर से नए बने हैं, नए हुँ, सिंगर्स के साथ भी उतने ही हिट हुए हैं।
क्योंकि उस गाने की लिरिक और उस गाने की जो कॉम्पोजिशन थी वो बहुत उम्दा, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, या बहुत लोकप्रिय थी कि लोग उसे फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं आई फील दैट द कंपोजर एंड द लिरिसिस्ट, दे आर ऑलवेज थर्ड फोर्थ आफ्टर द एक्टर एंड आफ्टर द सिंगर, तो वो नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। आई होप उनके लिए भी कुछ अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आएगा, मतलब लोग अभी हाँ, ये बनना अभी तो चाहिए। लोग समझदार हैं, और एक्चुअली अभी की जो जनरेशन है ना, जो मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, कि लोग अगर कोई गाना पसंद आए ना, तो उसको गूगल करते हैं या जो भी उसको रिसर्च करते हैं, किसने लिखा है, जी, किसने जी, सही कंपोज़ बात है, किया सही है। बात है। तो वो जानना चाहते हैं, बिकॉज़ अब वो फ़ेज़ गया जब लोगों को लगता है कि अच्छा, ये हीरो का लिप सिंक हो रहा है तो हीरो ने ही गाया है। सो वो टाइम थोड़ा खत्म हो चुका है, नॉट 100% बट हाँ, जी, 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 जी। 50% खत्म नहीं, ये हो बहुत गया है। अच्छा ट्रेंड है, लेकिन साथ-साथ क्या होना चाहिए ना कि जहाँ गाना आ रहा है ना, वहीं बड़े-बड़े में कंपोज़र और लिरिसिस्ट का भी नाम होना चाहिए। हाँ, ना हाँ। कि का नाम या फिर सिंगर का नाम। सिंगर का नाम भी हो ऑफ कोर्स मॉडल का नाम भी हो, लेकिन कंपोज़र और लिरिसिस्ट का भी नाम होना चाहिए। हाँ, इतना गूगल करने की क्या, मैं भी कई बार ऐसा गाना सुनता हूँ। अभी मैं एक गाना सुन रहा था नदिया के पार, हाँ। तो बहुत प्यारा गाना था, सचिन और एक नई एक्ट्रेस थी कोई साधना सिंह। साधना तो सिंह, हाँ। बहुत पुराना गाना है, बहुत प्यारा गाना है। तो फिर जब मैंने गूगल करके पता किया तो पता चला कि रविंद्र जैन जी ने इस गाने की तर्ज उन्होंने बनाई है, और मैं जानता हूँ कि सौदागर में उन्हीं का म्यूजिक था। हुँ। तो इतना खूबसूरत गाना, लेकिन लोग अरे यार नूतन वाला वो गाना, या हाँ, फिर हाँ, हाँ, क्या वही, बात आप वही। किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तो जो भी हो, ये बात काफ़ी लंबी हो गई, जी, लेकिन बहुत मज़ा आता है पुराने गाने सुनते हैं ना। जी। तो मैं आज ही इस बात को ट्वीट भी किया कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो थोड़ा-सा वक़्त निकाल के ये जो पुराने गाने हैं, उन्हें सुनें। इसलिए नहीं कि पुराने गाने आज के गानों से बेहतर है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें जो सादगी थी ना, जहाँ आजकल का क्या म्यूज़िक और उसका जो साउंड है, वो सब ऑफ कोर्स बेटर होता जा रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन 3 चीज़ें, एक खूबसूरत आवाज़, एक बहुत ही यू नो उसकी जो लेखन है, पोएट्री, शायरी, लाजवाब, और उसके साथ क्या खूबसूरत कॉम्पोज़िशन। तो ये तीनों का जो मिश्रण पहले के गानों में होते थे, जो पॉपुलर गाने हैं, हुँ, हुँ। तो वो चीज़ कहीं न कहीं वो मैजिक मिसिंग है। तो पुराने गाने आप सुने, उसमें काफ़ी पुराने गानों में मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी की एक सीख भी होती है। मैं भी बिल्कुल। हमेशा जब कोई गाना बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ तो उसमें कोई एक हल्की-फुल्की लाइफ लेसन ज़रूर हो। जैसे यकीन है, तो इस वैलेंटाइन में चाहता हूँ कि अब नए-नए वैलेंटाइन को मत ढूँढो भाई, उस वैलेंटाइन को बरकरार रखो, जिसके प्यार पर आपको यकीन है, भरोसा है, लेकिन जिसकी कमिटमेंट आपके लिए और आपकी कमिटमेंट उनके लिए ज़िंदगी भर बरकरार रहे। उसमें जो मज़ा है, वो ये नए-नए प्यार में नहीं होता। सही है, सही है। जी।